भूमध्य सागर में भारत के सामने हर बार मुंह की खाने वाला पहले तो तुर्की और अब नाटो भी भारत के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी साजिश में सामने आ चुका है। जो नाटो बीते 24 घंटे पहले तक यह कह रहा था कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर चाहता है। वह चाहता है कि भूमध्य सागर में भारत और तुर्की के इस विवाद को वो बड़ी आसानी से खत्म कर दे और भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता था। दरअसल वही नाटो अब भारत के पीठ पीछे बहुत बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था और इस साजिश को लेकर के अब जैसे ही खबर सामने आई है, पूरी दुनिया की नजरें असल में इस खबर पर ही टिक चुकी हैं, क्योंकि भारत को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुर्की और नाटो मिलकर के भारत के पीठ पीछे भूमध्य सागर में इतनी बड़ी प्लानिंग करेंगे और भारत के सबसे ताकतवर आईएनएस विक्रांत को ही निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जाएगी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के सामने आने के साथ ही भारत फुल्ली एक्शन मोड में आ चुका है। भारत ने न सिर्फ अब तक अपने विक्रांत को लेकर के बात कही थी, लेकिन अब भारत ने अपने सबसे ताकतवर या यूं कह लीजिए भारत का नेवी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी कर ली है और यह ब्रह्मास्त्र अब भूमध्य सागर की ओर रवाना भी हो चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रमादित्य की, जो भारत का या यूं कह लीजिए दुनिया के सिर्फ 4 सबसे बड़े युद्धपोतों में इकलौता ये शामिल है और यह इतना ताकतवर है कि इसके साथ ही 136 से भी ज्यादा फाइटर जेट एक टाइम पर कैरी किए जा सकते हैं। साथ साथ यह चलता फिरता इकलौता वॉरफेयर है और अब भारत ने इसकी रवानगी कर दी है। दरअसल पूरे के पूरे आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाने के लिए नाटो और तुर्की की तरफ से मिलकर के भूमध्य सागर में बड़ी प्लानिंग की गई। अपने सेंट्रल स्टाफ ऑफ कमेटी की तरफ से नाटो ने इस बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग रची थी। पिछले 24 घंटे पहले ही नाटो ने कहा था कि भूमध्य सागर में वो इस पूरे के पूरे विवाद को खत्म करने जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर रहे और सबसे बड़ी बात, वो भारत के सामने घुटने टेकने को तैयार थे। लेकिन किसे पता था कि यह पूरी की पूरी प्लानिंग पीठ पीछे चल रही थी। एक तरफ तो भारत के सामने घुटने टेकने का नाटक किया जाएगा और दूसरी तरफ हम भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचेंगे। ऐसी प्लानिंग ये तुर्की और नाटो के बीच चल रही थी। खैर, इस बात की भारत को भनक पहले भी थी, लेकिन भारत को अंदाजा नहीं था कि शायद तुर्की कुछ ऐसा करेगा। लेकिन तुर्की पर तो विश्वास था भी, पर नाटो को लेकर के भारत आशंकित था कि शायद नाटो ऐसी गलती ना करे। लेकिन आखिरकार नाटो ने भी वही गलती करी जो पहले शुरुआत में तुर्की ने कर दी थी। अब एक बार फिर से भारत को अल्टीमेटम दिया है, वो भी 18 घंटों का। लेकिन शायद भारत अब 18 घंटे भी नहीं लेने वाला है, क्योंकि अब भारत की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन ले लिया गया है। भूमध्य सागर में वो एंटर करने जा रहा है जो असल में समुद्र का बादशाह कहा जाता है। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य की रवानगी साफ बता रही है कि भूमध्य सागर की गड़गड़ाहट बढ़ने जा रही है। भूमध्य सागर जहां शीत लहरें इस वक्त चल रही हैं, वो अब पूरी तरीके से माहौल गर्म होने जा रहा है। एक तरफ तो तुर्की और नाटो के मिले जुले 250 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 9 युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में मौजूद हैं। लेकिन इकलौते आईएनएस विक्रमादित्य की रवानगी ने अब जड़ें हिला दी हैं पूरे के पूरे नाटो की। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किस तरह से नाटो और तुर्की की तरफ से ये बड़ी प्लानिंग रची गई और पिछले 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसकी तरफ से आईएनएस विक्रांत, जो अब तक नाटो पर भारी पड़ रहा था, अचानक से उसका घेराव किया गया। बताएंगे आपको इस वीडियो में। और इसके आगे भारत का जो कदम होने जा रहा है वह सबसे ज्यादा घातक पाने जा रहा है। अब भूमध्य सागर की स्थितियां बिल्कुल उलटने जा रही हैं। भारत जिस चीज से खुद बचने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसे उसी में घसीटा गया है। लेकिन अब यह पूरा का पूरा गेम प्लान शुरू तो तुर्की और नाटो ने किया था, लेकिन अब खत्म भारत करने जा रहा है। क्या है पूरी खबर? चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने ना सिर्फ कूटनीतिक तरीके से बल्कि अब भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाल यह बन चुका है कि भूमध्य सागर भारत की शक्ति से अब कांप उठा है। हाल यह बन चुका है जो भूमध्य सागर की लहरें अब तक शांत थीं, उनमें अचानक से गर्मी बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ एक नहीं बल्कि अब 7 बेड़े भेजने का निर्णय लिया है और इस बेड़े में सबसे ताकतवर आईएनएस विक्रमादित्य की रवानगी पूरी दुनिया की नजरें अब भूमध्य सागर पर टिका चुकी हैं। इस खबर के आने के साथ ही खुद नाटो भी आशंकित हो चुका है।
डर चुका है कि आखिरकार भारत क्या करने जा रहा है। दरअसल इससे पहले आपने खबर सुनी होगी कि भारत ने नाटो और तुर्की के मिलेजुले इस पूरे के पूरे बेड़े को कंट्रोल में ले लिया था। यहां पर भूमध्य सागर में भारत के चौतरफा युद्धपोतों आईएनएस विक्रांत सहित आईएनएस त्रिकंद और भारत के तमाम साइबर वाटरशिप, साथ ही साथ भारत के कैरियर वॉरफेयर भी मौजूद थे, जिसके चलते इनकी दाल नहीं गल पा रही थी। लेकिन बड़ी प्लानिंग के साथ नाटो ने फिर से वही करने की कोशिश की जो उसकी असल में नियति है। दरअसल हम सब जानते हैं कि नाटो के मौजूदा हालात देशों में अमेरिका भी शामिल है और उसकी एक आदत हमेशा से है दल बदलने की, और सबसे बड़ी बात धोखा देने वाली, जो कि तुर्की ने भी किया और वही काम अमेरिका ने भी किया। अब भारत इसको लेकर के पूरा तैनात हो चुका है। दरअसल आईएनएस विक्रांत जो भूमध्य सागर में तुर्की के बेहद करीब अपनी गश्त दे रहा था, आईएनएस विक्रांत के जरिए नाविकों ने सीधे तौर पर भारत ने नाटो के 3 युद्धपोतों को अंडर कंट्रोल में लिया था। लेकिन यह पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी नाटो की तरफ से, जिसके बाद नाटो की तरफ से लगभग 14 से ज्यादा युद्ध सैनिक और बेड़े तैनात करके आईएनएस विक्रांत को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन गनीमत तो यह रही कि आईएनएस विक्रांत का कनेक्शन और इसके सर्विलांस सिस्टम को यह बिल्कुल भी काटने में कैपेबल नहीं हो पाए। जैसे ही यह बात की जानकारी आईएनएस विक्रांत के अंदर क्रू तक पहुंची, उन्होंने तुरंत सर्विलांस के माध्यम से बाकी को नोटिफाई किया कि उस पर डेंजर है, और जैसे ही इस बात की खबर भनक लगी, इसके बाद पूरे भूमध्य सागर में मानो अचानक से सनसनी छा गई हो। रातों रात अचानक से भारत की तरफ से की गई तैनाती पूरी दुनिया को चौंका दी। अचानक से खबर पहुंची पेंटागन, अमेरिका तक पहुंचने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक यह खबर जैसे ही पहुंची, उसके बाद से यह मामला और तूल पकड़ लिया। दरअसल भारत ने उतनी देर में ही अपने सबसे घातक, अपने सबसे ताकतवर आईएनएस विक्रमादित्य को रवाना कर दिया था, जो इस वक्त वाराणसी के रास्ते भूमध्य सागर के होते हुए अब इस वक्त भूमध्य सागर में पहुंच चुका है लाल सिंह के रास्ते से। और अब इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नाटो खुद ही पीछे कदम हटाने को मजबूर होने जा रहा है, क्योंकि नाटो ने अब तक आईएनएस विक्रांत को ही सिर्फ निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अब उससे भी बहुत ताकतवर एक युद्धपोत पहुंच रहा है, जिसका मतलब है कि सीधे तौर पर अब नाटो की तरफ से दी गई भारत को धमकी उस पर कितनी भारी पड़ने जा रही है, इस बात का अंदाजा खुद नाटो को लगना शुरू हो चुका है। दरअसल इस खबर के आने के साथ ही नाटो ने लगभग अपने 22 युद्धपोतों को वापस ले लिया है, और ये 22 युद्धपोत कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन, तुर्की सहित कई देशों के यहां पर मौजूद थे, और इन देशों के मौजूदगी की वजह सिर्फ एक थी, पूरे के पूरे भूमध्य सागर को कंट्रोल करना। नाटो पूरे भूमध्य सागर पर अपना कंट्रोल चाह रहा था। नाटो को लग रहा था कि वह इन सब चीजों को करके भारत को दबाव बना देगा और भारत को वहां से भागने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वह भूल गया था कि सामने खड़ा देश कोई और नहीं बल्कि वह भारत है। भारत जहां पर कदम रख देता है, उसकी जगह वहीं से शुरू हो जाती है। और इस वक्त भारत अगर भूमध्य सागर में है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी सामरिक क्षमता पूरे भूमध्य सागर को अकेले कंट्रोल कर सकती है, और तभी भारत ऐसी चीजों में कदम रखता है। खैर, अब जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे के पूरे पेंटागन और अमेरिका में हलचल मच चुकी है। हाल यह बन चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस खबर के आने के साथ ही आशंकित हो उठे हैं कि आखिरकार किया जाए तो अब क्या किया जाए कि भारत अब किसी भी टॉलरेंस के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि आईएनएस विक्रांत को पूरी तरीके से घेरने की गलती जो नाटो की तरफ से की गई है, उसके लिए भारत उसे कहीं भी नहीं छोड़ने वाला है। और अब आखिरी और सबसे अहम मुलाकात जो होने वाली है वो भूमध्य सागर में यहीं पर होगी, और भारत के अब युद्धपोतों को रोकना नाटो के लिए कितनी भी ताकत लगा ले मुमकिन नहीं होने जा रहा है। दरअसल अब हाल में ही आई एक रिपोर्ट में साफ किया गया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर तीसरे नंबर की अगर नेवी है तो वह इंडिया की है, और अगर यहां पर देखा जाए तो इतनी ताकतवर नेवी में सबसे बड़ा ताकत भारत की आईएनएस विक्रमादित्य ही है, और इस ताकत के अब रवानगी ने पूरी दुनिया को सख्त में डाल दिया है। दरअसल कहां यह जा रहा है कि आईएनएस विक्रमादित्य तो जा ही रहा है, लेकिन लाल सागर के रास्ते से आईएनएस विक्रमादित्य की रवानगी के साथ ही भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी जिब्राल्टर संधि से होते हुए अपने लगभग 8 युद्धपोतों को रवाना किया है।
जो पहले से ही उस जगह पर मौजूद थे और ब्रिटेन के साथ अपनी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब उन्हें एक्सरसाइज से निकाल करके इसकी तरफ रवाना करने का सीधा मतलब है कि भारत अब किसी भी कमी पर झुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इस खबर ने पूरे के पूरे नाटो को संकेत कर दिया है। दरअसल इस खबर ने नाटो में चौकन्नापन की स्थिति डाल दी है और हाल यह बन चुका है कि नाटो के कई देश इस पूरे के पूरे घटनाक्रम और नाटो की तरफ से उठाए गए इस पूरे कदम को गलत और उचित नहीं ठहरा रहे हैं। उनका मानना यह है कि नाटो की तरफ से भारत को लेकर के की गई कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है। भारत इसके जवाब में कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है। भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह अभी चाहे तो पूरे के पूरे भूमध्य सागर को अपने कंट्रोल में ले सकता है। भले ही नाटो के वहां 150 से ज्यादा इस वक्त युद्धपोत मौजूद हैं, लेकिन शायद वो युद्धपोत उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह है एयरक्राफ्ट कैरियर और यहां पर इस वक्त हमारे राफेल की सबसे बड़ी यूनिट मौजूद है, यानी कि राफाल, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात है और इनकी एक जद में ही पूरा का पूरा भूमध्य सागर आ जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि अब भारत की रवानगी सीधे तौर पर डरा रही है नाटो को। वहीं दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ यूएनएससी में अब नाटो को लेकर के बात रखी है, बल्कि नाटो ने पीठ पीछे छुरा घोंपने की जो कोशिश की थी, भारत ने उसका भी सीधा सीधा खुलासा कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने नाटो का असली चेहरा भारत ने लाने का काम किया है। और तो वहीं भारत ने साफ किया कि इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की भी कहीं से कम नहीं था। तुर्की ने भी पूरा का पूरा नाटो का सहयोग लिया, लेकिन तुर्की के पीठ पीछे खड़े होकर के पूरा नाटो इस पर भारत को निशाना बनाने की कोशिश में था। लेकिन अब वह इस पूरे घटनाक्रम में जब खुद ही फंस चुके हैं, तो वह फिर से एक बार भारत के सामने यूएन में गिड़गिड़ाना शुरू हो चुके हैं। भारत के सिर्फ एक युद्धपोत की रवानगी ने पूरे नाटो को हलचल में डाल दिया है। नाटो के कई देश यह कह रहे हैं कि अब उन्हें समय आ चुका है कि भूमध्य सागर में भारत के सामने अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए, क्योंकि अगर इस बात को बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे पूरे नाटो को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, वो भी भारत के अकेले की दम पर। वहीं इधर भारत के इस रवानगी की खबर आने के साथ ही रूस ने भारत को लेकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वह भारत के साथ पहले भी खड़े थे, भारत के साथ अभी भी खड़े हैं। भूमध्य सागर में भारत की जरूरत पर रूस अपने सबसे ताकतवर युद्धपोत को कभी भी भेज सकता है। और इस खबर ने न सिर्फ नाटो की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर रूस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो सीधे तौर पर भूमध्य सागर में नाटो को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल ने भी भारत का ही सपोर्ट किया है। इजराइल ने कहा है कि भले ही वह नाटो के अब तक किए गए कार्यों का समर्थन कर रहा हो, लेकिन अब भारत के साथ जो नाटो की तरफ से किए जा रहे उठाए जा रहे कदम हैं, इस पर उसका कोई हाथ नहीं है। और वहां साथ ही साथ वह भारत के साथ ही इस मामले में खड़ा नजर आ रहा है। इजराइल का कहना है कि भारत के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो अंततः भारत के समर्थन में इजराइल को देखा जाएगा। यानी कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर स्थिति ऐसी कभी बनती है कि भारत को उसे सपोर्ट करना पड़ा, तो वह इस पूरे घटनाक्रम में सीधे भारत को ही अपना पक्ष रखेगा। और वहीं दूसरी तरफ जापान की तरफ से भी शैलो वाटर से रवाना किए गए हैं। जी हां, अब ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी सीधे भारत के साथ खड़े होने की बात की है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में चीन ने अब तक अपना मौन रूप दिखाया था, लेकिन अब चीन भी भारत को लेकर के सकारात्मक रुख दिखा रहा है। चीन ने कहा है कि भारत को लेकर के उसका रुख पहले भी सकारात्मक था और इस बार भी सकारात्मक है। यानी कि सीधे तौर पर भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है, दुनिया यही कहना चाह रही है। दुनिया के देश ये मान रहे हैं कि भूमध्य सागर में चाहे तुर्की हो या फिर नाटो अपना हक जमाने की कोशिश करेगा। तो भारत ने जो किया है वो बिल्कुल सही कदम उठाया है और सभी देश भारत के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे के पूरे घटनाक्रम में अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में और नाटो की तरफ से उठाए गए इस कदम में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है और वह इस घटना से, इस चीज से अब तक अनजान थे। अब जाकर के उन्हें इस बात का, वाकया का, घटनाक्रम का अब उन्हें पता चला है, जब उनके व्हाइट हाउस की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई है। खैर, यह बात तो सरासर झूठ है, साफ समझ में आती है, लेकिन इस पूरे के पूरे इन्वॉल्वमेंट में अगर असली कोई किरदार है तो वह कोई और नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही है। खैर, इन सब चीजों के बीच अब एक बात तो साफ हो जाती है
कि भारत की तरफ से भेजी गई रवानगी अब भूमध्य सागर में क्या करने जा रही है। इस बात का डर खुद नाटो को भी है, तुर्की को भी है और साथ साथ सऊदी अरब भी इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। अब यह मानना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि भारत का टॉलरेंस अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, यानी कि अब भारत इस पर कोई भी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नाटो और तुर्की के इस कदम का, इस घटनाक्रम का सबक भारत को सिखाना बहुत जरूरी है? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।